और बीकानेर से उठी आवाज अब पूरे राजस्थान की गूंज है। 563 दिन से जारी धरना यह बता रहा है कि लड़ाई समझौते की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। खेजड़ी बचाना अब सिर्फ पर्यावरण को बचाना नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान का सवाल बन चुका है। धड़कन खेजड़ी को बचाने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। बीकानेर से उठी ये आवाज अब पूरे राजस्थान की गूंज बन चुकी है। 563 दिनों से ये धरना जारी है और आंदोलनकारी साफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई समझौते की नहीं, अस्तित्व की है। आंदोलनकारियों का गुस्सा अब उबाल पर है। विश्नोई धर्मशाला के बाहर उमड़ा जनसैलाब प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहा है। खेजड़ी की कटाई अब किसी भी कीमत पर नहीं होगी। गुरु जम्भेश्वर भगवान की पूजा के बाद 363 लोग अनशन पर बैठ गए हैं। साधु संत, महिलाएं और पुरुष अपनी जान दांव पर लगाकर इस धरती की जीवनदायी वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। सिर साथे रुक रहे तो भी सस्ता जान। जी, अगर आपका सिर भी चला जाए और एक भी पेड़ बच जाए तो उसे सस्ता मानना चाहिए। ऐसी वाणी, ऐसी मां अमृता देवी के साथ साथ खेजड़ी के लिए करीब 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। कल से बीकानेर में महापड़ाव जारी है। बता दें कि आज इस जिला कलेक्ट्रेट जो है उसके पास ही ये धरना लगा दिया गया है, आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। कितने लोग बैठे हैं इनसे जाने की कोशिश कर। जी महाराज जी, कल आपका जो महापड़ाव था, अब आपने अनशन शुरू कर दिया है, कितने लोग अनशन पे है और आगे क्या रहने वाला है? कल का महापड़ाव आपने देखा, 1.5 लाख लोग बीकानेर में आए। किसी के कांटा भी नहीं चुभा, किसी के खरोच भी गाड़ी के नहीं लगी, कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। शांतिपूर्वक ढंग से लोगों ने पड़ाव किया और वहां से कूच करके यहाँ तक आए हजारों की संख्या में लोग। गली में दाएं बाएं किसी भी प्रकार का किसी ने अनुशासन नहीं तोड़ा। यहाँ पे लोग आके बैठे हैं और आज सुबह से 363 लोग इन सब साधु संतों के साथ, जिनके गले में ये माला और माथे पे तिलक लगा है, वो सब आमरण अनशन पे बैठे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ सभी अधिकारियों प्रशासन को कि ये लोग बीमार हो गए, लोग कुछ हो गए हादसा, तो आपके लेने का देना होगा जाएगा। हम तो जो वन्य प्राणी की राज्य व्यवस्था सुरक्षा होगी, कानून लागू का तभी उठेंगे। जब तक कानून लागू नहीं होता तब तक ये नहीं उठेंगे। बता दें कि कल उन्होंने 363 लोग हैं जो अनशन पर बैठे हैं। आंदोलन जो शुरू से चला रहे हैं वो हमारे साथ है, लंबे समय से आप आंदोलन चला रहे हो, अब क्या रहेगा? प्रशासन से कोई वार्ता हुई आपकी? हम आर पार की लड़ी हम पहले दिन से कह रहे हैं और प्रशासन को क्या बोले, हम तो सरकार से बात करनी है। सरकार कोई बात करे वो हमारा है, बात करेंगे। संतों की हुंकार और महिलाओं की दृढ़ता ने आंदोलन को और आक्रामक बना दिया है। पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई जनप्रतिनिधि भी इस जनज्वार में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं निर्मल बिश्नोई, हम इस आमरण अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं साधु संतों के सानिध्य में। उन्होंने कल ये घोषणा कर दी थी कि अगर सरकार हमारी वार्ता नहीं मानती है तो हम ये धरने को लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो हमें जो रात सरकार के साथ वार्ता हुई थी उससे हमारा साधु समाज संतुष्ट नहीं था। लिखित में कानून मांगा था, उन्होंने वो दिया नहीं। तो अब आज हमने इस धरने को यज्ञ करके और बहुत अच्छी तरीके से, विनम्र तरीके से, शांतिपूर्वक इस धरने की हमने शुरुआत की है और अब हम इसको शांतिपूर्वक ही लेके जाएंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय वृक्ष को सरकार लिखित में ना काटने का आदेश पारित करके कठोर से कठोर जुर्माना और दंडित राशि देकर। कलेक्ट्रेट के नजदीक महापड़ाव से प्रशासन की सांसें अटकी हुई हैं। सुरक्षा के इंतजाम चाहे कितने भी पुख्ता हों, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार इस गुस्से को सुन पाएगी या यह आंदोलन और विस्फोटक रूप लेगा। जब तक कागज कानून हाथ में नहीं देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये रेगिस्तान की धड़कन है, ये संस्कृति है, ये जीवन है। अगर इसे बचाने के लिए कानून नहीं बना तो आने वाली पीढ़ियां सरकार से सवाल पूछेंगी कि जब खेजड़ी कट रही थी तब आप कहाँ थे। खेजड़ी कम पानी में जिंदा रहता है, साल भर हरा रहता है और ऊंट, गाय, बकरी के लिए जीवनदायी चारा होता है। लेकिन लगातार कटाई ने खतरे की घंटी बजा दी और अगर खेजड़ी खत्म हुई तो पशुधन भूखा रहेगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी। खेजड़ी बचाना अब सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं, राजस्थान के अस्तित्व का सवाल है। लेकिन अगर सरकार और समाज ने आंखें मूंदी तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ धूल और बंजर जमीन पर विरासत में पाएंगी। आंदोलनकारियों की मांगे सीधी और सख्त हैं
खेजड़ी की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगे, संरक्षण के लिए विशेष कानून बने, अवैध कटाई करने वालों को कड़ी सजा मिले और जिन इलाकों में खेजड़ी है उन्हें संरक्षित घोषित किया जाए। ये मांगे कोई समझौते के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए है। विश्नोई समाज की परंपरा से लेकर ग्रामीण जीवन की जरूरत तक खेजड़ी हर किसी के जीवन से जुड़ी है। अगर सरकार ने कान बंद किए तो ये आंदोलन और तेज होगा और जनता की आवाज सत्ता के गलियारों को हिला देगी। बता दें कि कल से जो महापड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास था तो अब जिला कलेक्ट्रेट के पास आ गए हैं। यहाँ जिला कलेक्टर द्वारा एक जगह दे दी गई है। वहाँ करीब 363 लोग हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हैं और उनकी मांगे जब तक चाहे इनके प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ से उठने वाले नहीं है क्योंकि इनकी एक जब तक कानून नहीं बनता खेजड़ी के लिए कानून की ये मांग कर रहे हैं। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज भादानी, NDTV बीकानेर।